देखिए, ध्यान प्रयोग तो विशेष रूप से आकाश को देखने से संबंधित है, बादलों को देखने से संबंधित नहीं है। लेकिन फिर भी आकाश के बीच जो बादल हैं वो देखे जा सकते हैं। और दुनिया भर में सभी को ये अनुभव रहा है कि इन बादलों में बहुत सारी आकृतियां बनती और मिटती रहती हैं। ये घटना बड़ी साधारण है, लेकिन इसके कई पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू, चूँकि वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि उनका कोई विशेष रूप नहीं है, तो हम अपने मन को प्रक्षेपित कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मनोविज्ञान में इसी को हम इंक ब्लॉट टेस्ट की तरह से जानते हैं। मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक कागज़ पर बस ऐसे स्याही छिड़क देते हैं और फिर व्यक्ति से कहते हैं कि तुम इसमें क्या देख रहे हो। तो व्यक्ति उसमें कुछ देखने लगता है, किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। वो स्याही के धब्बे, लेकिन व्यक्ति उसमें चेहरे देख लेता है, कोई उसमें कहानी देख लेता है। उसके आधार पर कई बार ये समझा जा सकता है कि व्यक्ति के मन में क्या चलता है। तो मेरा भी अपना अनुभव यही रहा है कि बादलों को देखने में वही इंक ब्लॉट टेस्ट ही काम कर रहा होता है। अगर हम शांत हैं तो हमें बहुत सारी शांति वाली छवियां दिखाई देती हैं। हम अशांत हैं तो हमें अशांति वाली छवियां दिखाई देने लगती हैं। उनका अपना कोई स्वरूप, अपना कोई ढांचा नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में हम अपने ही मन का निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा हो सकता है। और ध्यान की बात जहाँ तक रही, तो इस सब के प्रति तटस्थ रहना है, इसमें उलझना नहीं है। ध्यान इतना ही कहता है कि आकाश को देखो, बादलों को आने जाने दो। तो स्वाभाविक है, बादल में बनने वाली छवियों को भी आने जाने दो। कुछ भी आ रहा है, बन रहा है, वो गुजर जाएगा, आकाश बना रहेगा। तो दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है। प्रयोग के तौर से उसमें अटकना नहीं है, लेकिन अगर रुचि बनती है तो उससे इतना ही पता लग सकता है कि इस क्षण हमारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन गहराई से उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं है, क्योंकि कुछ भी चल रहा हो वो थोड़ी देर में मिट जाने वाला है, और जो बच रहने वाला है वो आकाश की तरह तुम्हारी चेतना।